हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पायर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के इस सेशन में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपन को कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अपन वो फॉर्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपना फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो होने वाला है साइन 90 माइनस थीटा, और ये होगा अपना कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ये होगा अपना साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा ये होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा अपना टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा अपना सेक थीटा। देखो, ध्यान ये रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो बनेगा अपना कोस, मतलब साइन को चेंज करके बना देना है कोस, और कोस को बना देना है साइन, टेन को बना देना है कोट, और कोट को बना देना है टेन, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक। ठीक है, जैसे साइन कोस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, टेन कोट को आपस में चेंज कर देंगे, और सेक और कोसेक को भी अपन आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा अपने पास में क्या बन गया कॉस थीटा। जबकि ये जो अपना थीटा है, ये थीटा क्या है अपना एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब कि निम्न कोण होगा, या फिर अपन बोले तो न्यून कोण होगा ये। ठीक है, थीटा है जो अपना न्यून कोण होना चाहिए। ओके, अब ध्यान देना कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा अपन ने लिखा है, तो ये फॉर्मूलाज यहीं पर एंड नहीं होते। ये 90 प्लस थीटा भी हो जाता है, साइन 90 प्लस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, बट उनके फॉर्मूलाज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल और केवल ये 6 फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूलाज तो आगे साइन 180 माइनस थीटा भी मिलेगा, 180 प्लस थीटा भी मिलेगा, आगे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो 11th क्लास के सिलेबस में है। तो अपन केवल ये 6 फॉर्मूला डिस्कस करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या गिवन है कि साइन, ध्यान देना, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो, इनमें से साइन और कोस में से किसी एक को चेंज कर लो। तो देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 ही तो आएगा, और अपॉन में अपने पास में क्या है कोस 72, एज इट इज जैसा ही रहने दो। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का तो देखो अपने पास में ये रहा फॉर्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा अपने पास में कोस थीटा बनेगा। थीटा की जगह पर अपने पास में क्या है 72 डिग्री है, तो अपने क्या लिख देंगे कोस 72 डिग्री लिख देंगे, और अपॉन में क्या है कोस 72 ही है। तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन को क्या मिलेगा सॉल्यूशन 1 मिलेगा। मतलब कि इस फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। तो चलो भाई सेकंड भी सोल्व कर लेते हैं इसका। सारे के सारे देखो क्वेश्चन है वो इन्हीं 6 फॉर्मूला पर बेस्ड है, केवल और केवल। ठीक है, 6 फॉर्मूलाज पर ही बेस्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। फिर से चेंज करते हैं, तो देखो टेन 26 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और अपॉन में कोट 64 रहने देते हैं ऐसे कैसे ही। 90 माइनस 64 करते वापस से 26, तो 26 को अपन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, आराम से लिख दिया जी। ठीक है, अब ध्यान देना, टेन 90 माइनस थीटा, तो देखो टेन 90 माइनस थीटा अपने पास में क्या होता है कोट थीटा होता है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे कोट थीटा की जगह पर आया 64, तो ये कोट 64 अपॉन में कोट 64 है ही, और कोट 64 को कोट 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और इसका भी आंसर क्या हो गया 1 हो गया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन को क्या गिवन है कि कोस 48 माइनस साइन 42। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इनमें से भी किसी एक को चेंज करना है। तो मैं इस कोस 48 डिग्री को क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कोस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस
साइन 42। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा को लिख देंगे साइन थीटा, और ये लो जी साइन थीटा की जगह पर आया 42, और साइन 42 में से साइन 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा अपन को, अपना 0 आंसर मिलेगा भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। चलो फोर्थ को यहां पर सोल्व कर लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब इनमें से भी अपन को एक को ही चेंज करना है, चाहे से सेक वाले को चेंज कर लो, चाहे से कोसेक वाले को चेंज कर लो। अपन कोसेक वाले को चेंज कर रहे हैं एक बार, तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस का ये सेक 59 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखो भाई, ये रहा कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है अपना सेक थीटा होता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सेक 59 डिग्री। ठीक है, और माइनस का ये क्या है अपने पास में, सेक 59 है, और सेक 59 में से सेक 59 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो अपन को क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट, प्रदर्शित कीजिए, ये दिया है 1048, 1023, 1042 और 1067, इनका मल्टीपल, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। और इसका सेकंड में क्या दिया है कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो अब ध्यान देना, इसका फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं अपन पहले। फर्स्ट के अंदर देखो क्या गिवन है, 1048 डिग्री और 1023 डिग्री और 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1048, अब ध्यान दो इसमें देखो, जिन जिनका टोटल अपने पास में 90 डिग्री हो रहा है ना, उनको पास में लिख लो। कैसे, जैसे देखो ये 48 और ये 42, दोनों को अगर अपन टोटल करें तो 90 डिग्री हो रहा है, तो इनको अपन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, एक साथ में। तो इनको ऐसा लिखा जा सकता है ना, 1048 डिग्री और ये 1042 डिग्री, और ये 23 और 67 इनको भी साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि इनका भी टोटल देखे, केवल एंगल्स का ही टोटल देखे। वैसे तो ऐड नहीं हो पाएगा कि भाई अपन 1023 को 1067 में ऐड करके बोल दे, ऐसा नहीं। अपन तो अपने लिए ट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई 23 और 67 को ऐड करें तो ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इनको भी अपन साथ में लिख लेते हैं। ये लो, अब ध्यान दो, 1048 डिग्री। ठीक है, 1048 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना अपने उन फॉर्मूलों के हिसाब से। तो 1090 डिग्री माइनस अपन क्या कर सकते हैं, 42, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 1042 एज इट इज जैसा ही रहने दो। ये 1023 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और ये 1067 को एज इट इज जैसा का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब देखो अपने पास में फॉर्मूले, 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा अपने पास में क्या बनता है, 1090 माइनस थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 1। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा, सॉरी 1090 माइनस थीटा 1 नहीं मिलता है अपन को, 1090 माइनस थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, ये मिलता है अपन को cot थीटा मिलता है। तो 1090 माइनस थीटा मतलब कि cot 42 डिग्री, और 1042 डिग्री ये एज इट इज जैसा का ऐसा ही रहने दो। और ये अपने पास में 1090 माइनस 67 है, तो 1090 माइनस थीटा फिर से क्या बन जाएगा, cot थीटा, तो cot 67, और ये 1067 है ही अपने पास में। अब ध्यान दो, अपने पास में एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है भाई, या tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 मिलता है। तो cot इंटू tan 1, यहां पर भी cot और tan देखो सेम टू सेम, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पर देखो ये भी 42 डिग्री, ये भी 42 डिग्री, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, cot को और tan को, थीटा की वैल्यू सेम है तो ये 1 मिलेगा, और यहां पर भी क्या मिलेगा, यही 1 मिलेगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा अपने पास में 1। तो अपन को चाहिए भी 1 ही था कि भाई 1048 और इसको अपन सोल्व करें पूरे को, तो ये 1 आना चाहिए, 1 ही आ रहा है। इसका सेकंड और सोल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से।
तो सेकंड सॉल्व करने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं। तो अब ध्यान दो भाई, सेकंड को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सेकंड में देखो अपन को क्या गिवन है। सेकंड में गिवन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक है, तो अब देखो अपन cos 38 को क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या लिखा जा सकता है, ये 52 डिग्री। और cos 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 52 को लिख सकते हैं अपन cos 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, और ये एज इट इज जैसा का ऐसा ही रहने दो। चाहे तो अपन इसको चेंज कर सकते थे, पहले वाले को है जैसा ही रहने देते फिर। ठीक है, तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा होता है, मतलब कि ये साइन 52, और ये भी cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, मतलब कि ये भी साइन 38 माइनस का साइन 38, और ये साइन 52 एज इट इज जैसा का ऐसा ही। चलो अपन ने फॉर्मूला कौन सा काम में लिया है, यहां पर अपन ने फॉर्मूला काम में लिया है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में साइन थीटा। ये फॉर्मूला काम में लिया है भैया अपन ने। ठीक है, तो अब देखो ये साइन 52, ये रहा साइन 52, साइन 38, ये रहा साइन 38, मतलब दोनों को दोनों सेम टू सेम ही, और सेम टू सेम में से सेम टू सेम को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन को क्या मिल गया, 0, और 0 ही अपन को चाहिए था। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को गिवन है कि यदि tan 2a इज इक्वल्स टू है cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a क्या है अपना, एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, और अपन को वैल्यू बतानी है कि एंगल a का मान क्या आएगा। तो देखो अपन को गिवन क्या है, गिवन ये है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब tan 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना सही से, अपना फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला देखो अपन को tan थीटा के अंदर चाहिए ना, तो cot 90 माइनस थीटा, इसको अपन क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। तो कभी अगर अपन को tan थीटा दे देता है तो अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो अब देखना है यहां पर कि ये tan 2a है, इसको अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। ये तो है जैसा का जैसा ही, और इसको उस फॉर्मूले की हेल्प से देखो tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा देखो tan 2a को अपन ने थीटा इज्यूम कर लिया एक तरह से, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, मतलब cot 90 माइनस 2a tan 2a। ओके जी, अब देखो दोनों तरफ से देखो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में, a माइनस 18 डिग्री आएगा। क्या आएगा, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो ध्यान देना सही से कि ये a माइनस 18 डिग्री है अपने पास में, 18 डिग्री को तो भेज लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, 2a इधर माइनस का है, उधर भेजेंगे तो प्लस का, और ये जो 90 डिग्री इधर है, इधर का इधर ही रख लिया अपन ने, तो ये किसका रह गया, प्लस का ही है। ठीक है जी, 90 डिग्री तो प्लस का है ही, 18 डिग्री इधर आया प्लस का हो गया, माइनस का था उधर इधर आया तो प्लस का, ये माइनस का 2a उधर गया तो प्लस का 2a, और ये a है जैसा का जैसा ही है, और 90 और 18 को ऐड करेंगे तो 108 डिग्री, a और 2a को ऐड कर दिया तो 3a, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 108/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 36 डिग्री, तो a की वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, एंगल जो a है अपना वो 36 डिग्री का मिल गया है जी। तो एंगल a फाइनल अपन को क्या मिल गया है, 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल a की वैल्यू अपन को मिल चुकी है। ठीक है, अब चलो अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम टू सेम ऐसा सा ही है, जिसमें अपन को देखो क्या गिवन है, जिसमें अपन को दिया है कि tan A इज इक्वल्स टू है किसके, cot B के, किसके इक्वल है, cot B के। ठीक है, देखो tan A, क्वेश्चन नंबर जो अपना ये 4 है वो है अपना tan A इज इक्वल्स टू cot B। ठीक है, और अपन को प्रूव ये करना है, प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत ही इजी है, tan A बराबर cot B दिया है, चलो यहां पर लिख लेते हैं इसको कि tan A इज इक्वल्स टू अपन को गिवन क्या है, cot B है। ठीक है, अब देखो या तो tan को चेंज कर लो या cot को चेंज कर लो, एक को चेंज कर लो अपने, तो अपन चेंज कर लेते हैं, cot को ही चेंज कर देता हूं मैं। तो ये tan A तो है जैसा का जैसा है, cot B को क्या लिख सकते हैं, cot B को ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस B। क्यों, क्योंकि देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, तो cot B है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B लिख सकते हैं। दोनों तरफ से कंपैरिजन कर लिया तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 माइनस b, और माइनस का b इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री। और यही अपन को चाहिए था, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो एज इट इज ऐसा सा ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को दिया है कि sec 4a, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और इसमें अपन को 4a क्या दे दिया है, एक्यूट एंगल ही दिया है कि 4a क्या है अपना, एक्यूट एंगल है जी, मतलब कि न्यून कोण है। ठीक है, और वही a की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान दो, हाँ, तो अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या गिवन है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और 4a दिया है एक्यूट एंगल, और एंगल ए की वैल्यू अपन को सॉल्व करनी है। तो ध्यान देना, इसको ध्यान देना, मैं यहां पर राइट डाउन कर लेता हूं एक बार, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखो sec 4a है अपने पास में, 4a एक्यूट एंगल है, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, cosec 90 माइनस 4a, मतलब कि ये इधर वाला तो एज इट इज जैसा का ऐसा रह गया। फॉर्मूला कौन सा काम में ले लिया अपन ने, फॉर्मूला काम में लिया है कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है जी sec थीटा। ठीक है, तो cosec 90 माइनस थीटा अपने पास में sec थीटा होता है, तो sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 4a है, तो 4a लिख लिया अपन ने। ओके, अब ध्यान दो, दोनों तरफ से फिर से कंपैरिजन कर देते हैं, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिल गया, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 4a को इधर ही रख लिया, माइनस का a भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 20 डिग्री उधर है ही, और 90 डिग्री उधर जाएगा तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा। माइनस का 4a और माइनस का a क्या बन जाएगा अपने पास में, 5a बन जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का ही, और ये माइनस का 20 और माइनस का 90, माइनस का 110, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 110 अपॉन माइनस 5, तो a इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 22 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, 22 डिग्री मिल गई है। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे देखो अपने 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं, वो सेम टू सेम ही प्रोसेस दे रहे हैं, केवल और केवल ये 6 फॉर्मूले, देखो अपने जो स्टार्टिंग में 6 फॉर्मूले देखे हैं वो अगर अपन ने लर्न कर लिए हैं तो इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि इफ ए, बी और सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी,
देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान देना, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है कि एबीसी ए कोई त्रिभुज है अपने पास में, जिसके इंटीरियर एंगल्स मतलब कि अंतः कोण क्या है, ए बी और सी है, और अपन को ये प्रूव करके बताना है कि भाई साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए बाई टू होगा। चलो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर अपन लिखे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में 180 डिग्री। यहां पर अपने अंतः कोण क्या है, ए बी और सी है, तो इसके इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो प्रूव करने वाली चीज को देखो, b प्लस सी तो अपन को चाहिए एक तरफ, a चाहिए अपन को दूसरी तरफ, तो a को अपन दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या बनेगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ a। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन को अपॉन में 2 भी चाहिए ना, 2 चाहिए तो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, किससे, 2 से। तो दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बट्टे 2। ठीक है, तो यहां पर तो ये एच टी जैसा कैसे रह जाएगा, b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, देखो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और ये a डिवाइड होगा नहीं तो a बाई 2 रह जाएगा अपने पास में। चलो जी ठीक है, इतना अपन को मिल गया। अब देखो b प्लस सी बाई 2 के अगर अपन साइन ले लेते हैं तो LHS तो कंप्लीटली मिल जाएगा अपन को, RHS कंप्लीट में नहीं मिलेगा अभी, लेकिन हो सकता है कि बाद में अपन को मिल जाए, थोड़ा सा आगे सॉल्व करे तो, लेकिन LHS अपन को कंप्लीट में मिल जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ देखो साइन काम में लेने पर ये बन गया साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टे 2। अब देखो ये तो एच टी जैसा का ऐसा ही रहने दो, साइन b प्लस सी बट्टे 2, और ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना, कोस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू a बाई 2 है अपने पास में यहाँ पर, तो ये a बाई 2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये अपन को कंप्लीटली अपना सॉल्यूशन मिल गया है कि भाई साइन b प्लस सी बट्टे 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोस a बट्टे 2 होगा। यहां पर अपन ने फॉर्मूला कौन सा काम में लिया है, फॉर्मूला चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फॉर्मूला अपन ने काम में लिया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो जब अपन को किसी ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स एबीसी गिवन हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2 होता है, जो कि अपन ने आराम से प्रूव कर लिया है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को क्या गिवन है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि ये जो अपन को देखो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री गिवन है, इसको अपन को देखो जो 67 दिख रहा है और 75 दिख रहा है ना, इनको अपन को लाना है 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। साइन 67, तो देखो 67 को अपन क्या लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 75, तो देखो 75 को क्या लिखा जा सकता है, कोस को तो जैसा ही रहने दो, 75 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा का अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, कोस थीटा। और एक और फॉर्मूला चाहिए होगा कोस 90 माइनस थीटा का, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आया 23 डिग्री, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, कोस 23 डिग्री प्लस
cos 90 डिग्री माइनस 15, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब कि ये क्या बन गया साइन थीटा की जगह पर क्या आया 15 डिग्री, तो ये बन गया साइन 15 डिग्री। तो ये पूरा कंप्लीटली क्या मिल गया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 23 डिग्री 0 से 45 के बीच में है और ये 15 डिग्री ये भी 0 से 45 के बीच में है। तो अपन ने जो ये 67 और 75 डिग्री के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे थे इनको अपन ने बदल दिया है किसके बीच में, 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और एक चीज का ध्यान देना यहाँ पर कि तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से बाद में लिख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।